बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में आपको सिखा रहे हैं सरसों का साग बनाना। और ये सरसों का साग आप बनाएंगे तो ये इतना मज़ेदार बनेगा। और मज़े की बात ये कि इसमें जो है बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है और इसे हमें ज़्यादा भूनना नहीं है और घोटना नहीं है। तो बहुत ही आसानी के साथ ये सरसों का साग हम बना लेंगे। देखेंगे हमें क्या करना है कि ये सरसों का साग जल्दी भी बन जाए और बहुत मज़ेदार भी बने और इसमें मेहनत भी कम लगे। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ हमने सरसों का साग लिया है और सरसों का जो साग आपको लेना है वो आप इस तरह लें कि इसके छोटे पत्ते वाले लें। बड़े पत्ते वाले एक तो जायके में कड़वे भी होते हैं और से गलते भी नहीं हैं। तो ये हमेशा पकाने के लिए छोटे पत्ते वाले आप सरसों लें और इसे धो लें, साफ़ कर लें। सरसों हमने यहाँ लिया है 2 किलो और 1 किलो हमने पालक लिया है। दोनों साग को धोने का तरीका यह है कि बड़े से टब में डिबो के इसे थोड़ी देर रखें और थोड़ी देर के बाद ऊपर से साग को निकाल लें। तो जो मट्टी है वो पॉट के पेंदे में बैठ जाती है। 1-2 दफ़ा इसे इसी तरह धो लें और धो के साफ़ करके फिर हमें इसे काट लेना है। हमने यहाँ पे पालक और सरसों काट ली। अब एक बड़ा पॉट लें और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालें। 2 बड़ी प्याज को हमने यहाँ चॉप करके डाल दिया। इसमें मिठास के लिए प्याज इसमें ज़्यादा डाली जाती है। तो यहाँ प्याज को हम थोड़ा तल लेंगे, कुछ देर से तल लें ऑयल में। और साथ में हमने यहाँ डाल दिया है 5-6 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को दरमियान में से काट के डालें ताकि इसका टेस्ट जो है वो साग में अच्छी तरह आए। हरी मिर्चों को प्याज के साथ हम तलेंगे। प्याज थोड़ी गुलाबी हो गई तो हमने इसमें मसाले डाले हैं, जिसमें 2 टेबल स्पून ये अदरक का पेस्ट डाला। 2 टेबल स्पून ही हम इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और फिर हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है। ये 1 टीस्पून हम लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, वो डाल देंगे। 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। और इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और धनिया। ज़ीरा और धनिया को हमने पहले भूना थोड़ा सा और फिर इसे पीसा है। और ये 2 टेबल स्पून लेंगे। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल लें। तमाम चीज़ों को प्याज के साथ भूनना है, थोड़ा इसे भून लें। इस तरह सरसों पकाने से क्या होता है कि हमें सरसों को ज़्यादा भूनना नहीं पड़ता। तो मसालों को पहले से भूनें फिर इसमें साग डालें। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है सरसों के साग को जल्दी तैयार करने का। मसाला हमारा भून गया तो हम पहले इसमें सरसों डाल देंगे। साग को पहले थोड़ा मिक्स करें मसालों के साथ और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें मसाले के साथ। और फिर हम इसमें अपनी कटी हुई पालक भी डाल देंगे। पॉट को बढ़ा लें ताकि साग इसमें अच्छी तरह आ जाए पूरी। तो पालक भी अब इसमें हमने डाल दी। पालक डालने के बाद थोड़ा इसे चला के इसे फिर हम ढक के बनाएंगे ताकि इसका जो थोड़ा पानी जो है वो निकल जाए। और पालक जब थोड़ी पक जाती है स्टीम में तो फिर इसका जो साइज़ भी थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा सा हम इसे पहले ढक के पकाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। तो मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा ढक के पकाएं स्टीम में। 5 मिनट तकरीबन हमें इसे पकाना है। 5 मिनट के बाद ये देखें साग में थोड़ी स्टीम पैदा हो गई है। इसको हम चला लेंगे। नीचे की जो साग होगी वो अच्छी खासी जो है उसका पानी निकल जाएगा। तो इसको ऊपर नीचे कर लें। देखें पालक और जो सरसों हैं उसका पानी थोड़ा निकल चुका है और साइज़ भी इसका कम हो गया है। अच्छी तरह से चला लें। अब इसे हम गलने के लिए रखेंगे। गलने के लिए इसमें क्या करना है, हमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो पानी जो है आप ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। पकने के दौरान साग का पानी भी निकलेगा तो इसलिए यहाँ पर हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे 25 से 30 मिनट। तो 25 से 30 मिनट में हमारी साग जो है गल जाएगी। यहाँ हमने छोटे पत्ते लिए हैं सरसों के, तो ये जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता पकने में,
गलने में। अगर आपको लगे कि आपकी साग नहीं गली है, आप पहले तो इसे चेक कर लें उंगली से दबाकर, और अगर ये गली नहीं है, आपको लगे कि गली नहीं है, तो मज़ीद पानी भी डाल के आप मज़ीद इसे चूल्हे पे चढ़ाकर इसे पका लें और गला लें। तो यहाँ 25 मिनट के बाद हमने ढकना खोला और यहाँ हमारी साग देखें गल चुकी है, पानी इसका भी है, खुश्क नहीं हुआ है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि इसमें हम मेथी के पत्ते डालेंगे। यहाँ हमने मेथी ली है छोटी वाली, और इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें डालें। और ये भी हमने जो है धो लिया था, इसमें काफ़ी मिट्टी होती है और इसके धोने का तरीका भी वही है जैसे कि हमने साग को धोया था, यानी कि ज़्यादा से पानी में इसको डिबो देना है। मेथी के पत्तों को थोड़ी देर से डिबो कर रखें और फिर ऊपर से पत्ते निकाल लें। जितनी मिट्टी होगी वो पॉट के पेंदे में जमा हो जाएगी। इसी तरह 2-3 दफ़ा इसे धो लें। फ्रेश मेथी को हमने पालक में और सरसों के साग में अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और अब इसे थोड़ी देर ही पकाना है हमें, तकरीबन 3-4 मिनट, और फिर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो हैंड ब्लेंडर की मदद से हम यहाँ ब्लेंड कर रहे हैं। आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी डाल के इसे ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा ही ब्लेंड करना है। तो आप देखें किस तरह हमें इसे ब्लेंड करना है और कितना करना है। बहुत मोटा भी नहीं रखें और बहुत बारीक भी नहीं करें। तो यहाँ जो है हमने अच्छी तरह अपने साग को जो ब्लेंड कर लिया है, इतना ब्लेंड करें कि इसके जो खड़े खड़े साग नज़र नहीं आने चाहिए। यहाँ काफ़ी है, ये इतना ब्लेंड किया जो हमने। तो अब हम जो है यहाँ हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। देखें ज़्यादा बारीक नहीं किया है इसे हमने। अभी इसमें थोड़ा पानी है, मसाला तो हमारा भुन चुका था, लेकिन ये जो साग है अब थोड़ा हम इसका पानी खुश्क करेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ें। आहिस्ता आहिस्ता ये पकता भी रहेगा और इसका जो पानी है वो खुश्क भी होता रहेगा। ये देखें इस तरह ये पक रहा है। इसके थोड़े छींटे उड़ते हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसका लिड लगा दें और इसे थोड़ा पकाते रहें। दरमियान में कवर लिड खोलकर इसको जो है वो आप चलाते रहें ताकि नीचे पेंदे में ये नहीं लगे। हमारी साग जो है वो पक रही है, इसका पानी खुश्क हो रहा है। यहाँ हम आधा कप आटा लेंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छी तरह इसका मिक्सचर बना लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। तो इतना पानी डालना है कि अच्छी तरह इसका एक बैटर सा तैयार हो जाए पतला, और ये जो है इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ अच्छी तरह हमने घोल लिया आटे को, और अब इसमें हम डाल देंगे आटे का मिक्सचर डालकर इसके साथ पकाएं इसको। तो थोड़ी देर ही हमें पकाना है, इतना पकाना है जितना हमें थिक इसे रखना है उतना आप पका लें। देखिए इसमें इस तरह छींटे उड़ते हैं, तो इसका तरीका ये है कि इसे ढक के पकाएं और दरमियान में ढकना हटा के इसे चलाते भी रहें। थोड़ी देर पकने के बाद देखें ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। ये इतना ही हमें चाहिए। क्या बेहतरीन ये सरसों का साग बना है। देखें आखिर में जब आप इसका चूल्हा बंद करेंगे तो इसमें आप डालें देसी घी या मक्खन। तो यहाँ हमने चूल्हा बंद कर दिया और मक्खन डाल रहे हैं ऊपर से। अच्छी तरह से चला लें। यहाँ हमारा सरसों का साग बिल्कुल तैयार है। इसे सर्व करें, और सर्व इस तरह करना है जिसके आपको जितना भी इसे खाना है आप उसे निकालें और ऊपर से बघार डालें। बघार डालने का तरीका ये है कि यहाँ हम इसका बघार बना रहे हैं, तो एक पैन में हमने 2 टेबलस्पून के बराबर डाला है कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे हम 4 साबुत लाल मिर्च, में डालेंगे स्लाइस किया हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। इससे जो हमारे सरसों का साग का टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छी तरह से थोड़ा सा तल लें तेल के साथ।
तो ये जब हल्का सा गोल्डन हुआ तो हमने इसके ऊपर बघार डाल दिया है अपने सरसों के साग पे। ये देखें बेहतरीन सरसों का साग तैयार हो चुका है। इसे आप मकई की रोटी के साथ खाएं, ऊपर से डालें आप इसमें मक्खन। बेहतरीन ये सरसों का साग तैयार करें घर पे बहुत ही जल्दी बग़ैर मेहनत के। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये तैयार हो गया और खाने में तो ऐसा लजीज़ है कि आप इसे खाएंगे तो अपनी उंगलियां भी चाट जाएंगे, इतने मज़ेदार है ये। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से सरसों के साग की आसान सी रेसिपी। और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।